आदाब, भारत माता की जय। आज फिर हम दोबारा पहुंचे हैं जी कोथ गांव में दादा काला पीर की धरती पे और काला पंडित जी की दुआओं के साथ इनकी ज़िंदगी बचे। और इतना हौसला वाला आदमी, जब इस तरह की बीमारी हो जाती है तो मैंने नहीं देखा था कोई आदमी इतना हौसला वाला, और ये तो बहुत हौसला वाला आदमी है। और इनका हौसला पूरा गांव का जो प्यार है उसकी वजह से है, हम सारे जो खड़े हैं उन सब की वजह से है। एक तो आप एक चीज़ रिकॉर्ड जरूर करना, मैं आज एक शुरुआत करना चाहता हूँ अपने नाडू हल्के में, खासकर जितनी मेरी जेब में अलाउ करता रहेगा मैं धीरे धीरे पूरे हरियाणा में भी ले जाऊँगा इस चीज़ को। एक तो मैंने एक MD डॉक्टर चाहिए है, कोई रिटायर्ड MD डॉक्टर। बहुत से सरकारी हॉस्पिटलों में सारी ज़िंदगी जिन्होंने नौकरी करी है MD डॉक्टरों ने, मैं आज इस भाई के पास मदद करने के लिए आया हूँ दोबारा से। और आज ही मेरे मन में अभी रास्ते में आई कि जो स्थितियाँ हैं, आधे से ज़्यादा तो पॉलिटिशियनों ने शराब पिला पिला के कर रखी है, और आधे से ज़्यादा जिनको अनुभव नहीं है दवाई देने का, उनकी वजह से मुझे लगता है शायद मैं गलत हूँ, ठीक हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को बुखार हुआ 1 महीने से नहीं टूटा तो उसने दे जाओ दवाई, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो मैं आज अपने कोथ कला गांव में हाथ जोड़ के विनती करूँ कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में कोई भी रिटायर्ड डॉक्टर जो MD डॉक्टर है, अगर सेवा करना चाहता हो तो आ जाए, और मेरे पर मंथली लेना चाहता हो तो आ जाए। तो मैं दवाई का और डॉक्टर का इंतजाम मतलब प्रबंध करना चाहता हूँ हमारे हलके के अंदर, ताकि कोई भी आदमी, गरीब आदमी दवाई के बिना, इलाज के बिना उसको कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई बुखार खांसी खरू हो भी जा, टाइफाइड हो गया जैसे इनके, दवाई लेने के लिए गए, अब क्या पता क्या सिचुएशन रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कम अनुभव के डॉक्टर भी इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका इसी कारण से बहुत सी दिक्कतें परेशानी आई है। तो मैं आज आपके माध्यम से, और इसको स्पेशली ज़रूर चलाना कि मुझे एक अनुभव डॉक्टर जिन्होंने सारी ज़िंदगी MD डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करी है, मैं उसको मंथली देने के लिए तैयार हूं। और हम एक गाड़ी खरीद लेंगे जिसमें दवाइयाँ भी होंगी, और ये सारी चीज़ें मैं अपने परिवारों के लिए, हमारे जितने गांव हैं सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, आज हम आए हैं हमारे भाई के लिए इलाज करवाना है इनका। भाई जैसे भाई ने बताया, लखन ने, कि इनका 9,64,000 रुपये अभी तक पेमेंट आई है, और एक एक भाई की इन्होंने लिख भी रखी है किसने कितना दिया, 5 रुपये आए हैं कि 1,000 रुपये आए हैं कि 5 लाख है, सारा इस भाई ने लिख रखा है। 9,64,000 रुपये आए हैं, यानी कि अभी जैसे हमें इन चीज़ों का अनुभव है कि शुरुआती दौर में अगर हम इस चीज़ को ट्रांसप्लांट कराएं, जैसे इनकी बुआ जी है जो किडनी के लिए तैयार बैठी है ना, बुआ जी, उनका मैच कर रहे हैं, उनका मैच कर रहे हैं, तो बुआ जी इनको किडनी देने के लिए तैयार है। तो अभी 10 लाख रुपए की और ज़रूरत है। जिस घर में 5 मेंबर हैं, हर एक घर से अगर 100 रुपये मेंबर के हिसाब से अगर 500 भी आ जाए, तो हमारे गांव आपस में सारे के सारे मिल के अगर ये काम करें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे का सहयोग करने सीखेंगे तभी मज़ा है। मैं मेरी तरफ से दोबारा फिर 50,000 रुपये मैं काला पंडित जी में दूँ। हम पहले 1 लाख रुपये दे के गए थे, आज फिर दोबारा मैं पूरा गांव तय, ग्वांड तय, छोटी को तय, दादा काला पीर आप सबको ऊपर मेहर करेगा, और परमात्मा आपका भंडार भी भरेगा। और जितने मेरी वीडियो देखने लग रहे गांव ग्वांड के या कितने के भी जी हरियाणा में, ये इनकी ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत अच्छा, बहुत लंबा टाइम तक परमात्मा इन्हें बहुत लंबा तक जीवा देगा। कई कई ऐसे भी देखे हैं मैंने, मंत्री संतरी जिन पर रुपये है भाई, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद पूरी जिंदगी निकाल दे हैं। कितने साल के होंगे? 51 साल के, लेकिन उम्र कुछ नहीं। तो इसमें, इस हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए हर आदमी की जिम्मेवारी बने है। ये कोई
इसलिए नहीं पैदा हुआ था कि मुझे सिर्फ परमात्मा गरीब घर में पैदा कर दे। ये केवल मात्र परमात्मा की देन है किस घर में पैदा करना है। और अपने गांव में संसाधन बहुत कम है और हम बोले हुए ना हाँ किसी न किसी का पक्ष है। मैं थोड़ी सी अगर भाषा बदलूं तो हम सारे के सारे मैंने देखा ये चीज कि शादी ब्याह हो कार्ड देने जावा हमारे वर्ग ने लाडू खाना आवांगे जमा पक्के। अगर किसी को ओनी पोनी होगी कोई मर गया तो गोडा मोड़न पक्के क्योंकि कार्यकर्ता फोन पर फोन आज हो रहा तैयार। लेकिन बीमारी पर कोई नहीं आंदा। तो इसका मतलब सुख दुख क्या होया? सुख तो यही है ना। हाँ जी क्या कर पीछे क्या ना होते भाई तेरा होंगे भी कौन सारी जिंदगी। तो मैं एक बात कहना चाहूँ जैसे भाई ने कहा कि एक जना न्यू बोलिया राजनीति करने वाला था एक जना न्यू बोलिया मेरे को तो पीछे ही नहीं। उसने तो देख भी लिया कि हम कौन है। हमने तो मैं किसी ने जानता भी नहीं कौन है कौन ना मैं जिक्र करता इनका। लेकिन यह मैं जरूर कहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर अकेला नारनौंद नहीं पूरे हरियाणा में जाना शुरू करूंगा मैं। और मैं हर विधानसभा में एक ही आवाज उठाऊंगा कि ब्याह में लाडू से न खिलाइयो जो थारी बीमारी पे काम आंदा। और नहीं तो गोड्डा मोड़न खातर आओ तो ठाड़ा शुरू कर दे खड़ा और चलता बना दे। तुम्हारा दुख सुख का साथी है ही नहीं। तो ज्यादातर लोग बहुत ही कमीना टाइप के इंसान है हमारे देश के अंदर। उन लोगों को उजागर करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए भाई मेरा आना तय परमात्मा इसकी जिंदगी बच जा अपने सारा इकट्ठा होने तय यू 20-30 साल और जिंदगी जी जा। तो एक बात बताओ तो फिर इस जीवन में पैदा क्यों है यहाँ अगर हम किसी की मदद ही नहीं कर सकते। और मदद अगर हम कर सकते हैं तो ऐसे इंसान को इस जीवन में और लंबा रहना चाहिए ताकि किसी की मदद करे। तो ऐसे लोगों को हमने उजागर भी करना है ताकि पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर वो लोग इस बात का ढोंग ना करें कि जी इलेक्शन क्यों लड़ेगा जी मैं सेवा करना चाहूँ। आधे भाई काला पंडित जी की सेवा कर भाई मेरे भाई कोई आ जाओ छुट्टी नहीं मैं गुणगान करूंगा कि इस भाई ने भाई बहुत बढ़िया मदद करी। किसी पे 5 रुपए देने के हो हम बबलू है डॉक्टर में आज बताई मेरी सोनू भाई ने न्यूबल एक जने ने 5 रुपये घेर रखे थे। उसके 5 लाख रुपये 5 लाख 5 करोड़ के बराबर है। उसका भाव 5 रुपये देने का था उस पर थे इतने। अब मेरे में 5 है मैं 5 दूंगा लेकिन मैं दूंगा जरूर। अरे जिन पर तेल फूकने तो रोज है मिठाई खाने बहुत रोज है बाहर घूमने बहुत है कई गाड़ी घूमे हैं करोड़ की गाड़ी ले हांडे हैं वो कितना है लोगा पे चंदा कर लिया और 2-3 लाख रुपये लोगों पर ले भी लिए। झूठ बोल के ने तेरे बच्चे ने नौकरी लगवा दूंगा लेकिन एक छोटी सी कलम मदद करने दोगे नहीं है। मैं कल आपके बाद में बास गया था। बास एक दीपक पंडित जी है उसको भी 1 लाख रुपए दे के आए। मैं घूमते उसके अंदर घुस गया। हमने देखा कि उसका बेटे की आँख खराब है। मैं इतना बिना जिसका ऑपरेशन होना है पैसे को नहीं मैं कितने लागेंगे तो 7 साल का इसका तो करवाओ। हमने उसको 50,000 उसने मांगे नहीं 12 रुपए जी। हमारी आंख ने देखा यार ये 7 साल का बच्चा है ये सारी जिंदगी पड़ी इसका इसलिए नहीं इलाज हो रहा क्योंकि इसका बाप की किडनी खराब हो रही है। इसका इसलिए नहीं इलाज हो रहा कि इसके पास पैसा नहीं है। इसका इसलिए नहीं इलाज हो रहा कि कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं कहा नहीं भाई पहला तेरी आख्या दे अपना बेटे ने देख कर। तो अगर यह भावना जब सारा हरियाणा में पूरे देश में हो तब है एक दूसरे का सहारा। नहीं तो ये खाम खाई तंगा जोड़े हंडे। देखो मैं तो आप लोगों ने एक बात जरूर कहूँगा आप सारा गांव इकट्ठा हो जाइए मन तुम्हें कहोगे ना तने लड़ना ही नहीं मैं नहीं लड़ूंगा मेरा वादा है। लेकिन सब हरियाणा में मेरे कहने था वोट गिर दी ले भाई साथ ही मैंने गिरांगे यो आदमी अच्छा है वो 5 रुपये देनी है नहीं वो अच्छा है इन तो वो अच्छा है उनमें खुआवांगे लाडू जो समाज के लिए जीव है समाज के लिए खड़ा है। वैसे इंसानों की जरूरत है इस धरती ने। और नहीं तो फिर बोझ है ये बोझ। तो फिर इन ने मेरा तो हाथ जोड़ मैं तो एक बात और भी कहूँ मारे बरगया ने ब्याह में बुलाने ते पल्ला कार्ड देने ते पल्ला। अगर जो आदमी किसी का काम नहीं आंदा अगर उनती भी आपने कार्ड दिया ना तो मन ना दियो मेरे को कार्ड ना दियो
आप उन्हें न बुला लो जो किसी काम के नहीं, काम में नहीं आंदा तो उसे सही है ना। मैं तो उस आदमी का आना चाहूँ जी जो मारे सोच के अनुसार का आदमी हो। मेरी इसने उजागर कर दियो, मेरा नेगेटिव जाए मेरा पॉजिटिव जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामाजिक आदमी और समाज के एक दूसरे का काम आए, ऐसे इंसान की इस धरती पर जरूरत है। और काले पंडित भाई चिंता ना कर, दूसरी बार आए हैं, जरूरत पड़ी तो फिर आ जाएंगे, समझ गए मेरी बात। तेरा इलाज तो होगा पक्का। दादा काला पीर की धरती पर तू फिर घूमेगा, दादा काला पीर का आशीर्वाद है पूरा गांव के ऊपर, ग्वांड के ऊपर, नागल मेला पे भी भाई, और अमेरिका में बैठे आदमी पे भी है दादा काला पीर का। और दादा काला पीर की धरती पर काला पंडित ओणी पोणी होते को बात से है, एक बात और हो ही नहीं सकती, बताओ नाम में ले रहे हो मोटरसाइकिल रात दे दिए मैंने पंजाबी उड़े आए थे इतनी है दे मैं आ जाऊंगा, मैंने कोई काम नहीं बता दे आप बता ठीक है पास जी वो डेरी डटदा है को नहीं जी मेरी बात सुनो, 2000 किलोमीटर होती छोटू कर जी मेरी सुनो, मेरा सारा कुनबा अमेरिका बैठा है, मैं डक डक हम ढूंढना, अगर मन में भी स्वाद लेना हो ना इन लोगों की राड़ है तो 15 लाख रुपए महीना तो मैं भी कमा सकूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा सारा कुनबा गला रह सकूँ। आज किसी ने नौकरी लगवा दिया ना, 3 महीना पाछो वो न्यू कहना हुआ है कि मेरी बदली करा दे घर कल हो, और मेरा सारा कुनबा उड़ा बैठा और मेरा वीजा लग रहा है, मैं उनका न्यारा पाटा हंडूंगी भाई बीमार हाज। मैं इसका दौरा खड़ा होकर एक बात कहूँ कि पिछली साल इलेक्शन लड़ा था मैंने, लगातार 15 दिन में मेरे बच्चों के साथ नहीं रहा मुझे। एक दिन बीत गया, एक जुगर आप ये सुन लो, सोनू भाई ने बुलाया, प्रीति और ने बुला लिया मैं कि भाई साहब आओ ना, एक विलंबर रहा है ये अपने हलचल है ये, अब आओ ना। मैं जा रहा हूँ ना गुजरात जाना है, बिला जी एक बच्चे की डेथ हो रही है, गोली मार दी अमेरिका में किसी ने। मैं अपने सारे प्रोग्राम करके कैंसिल आया जी, बड़ा कला की बात है, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आ गया, जबकि मैंने गुजरात में ऑफिस खोलने थे हमारे, कि मैंने कि 2 पिछड़े भी आओ और जाओ है ना, सारा प्रोग्राम कैंसिल करा रहा हूँ आगे जी। और आने के बाद मैं बोला रहा कई दिन हो गए घर आ जाऊँ, आज मैं जैसे शाम में गया हूँ और शाम ने सोनू का टेलीफोन आ गया और ये अपना गजब हरियाणा वाला मंदिर था, मनीष ने फोन करा मेरे दी, नो बोले भाई साहब हमारा काम की दिक्कत है और आ जाओ। मैं बोला 2 दिन रह लूँ, नो बोला जी फिर बिक जाओ लेकिन काला पंडित का दौर पर ला जाओ। उसे दिन शाम ने कहा मैं सुबह 11 बजे आ लूँगा मैं, और मेरी समझ में 2 डेट टाइम दिया तो समझ आ गया। उसके बाद फिर मारे हमें नहीं रहा दोबारा, हाँ मैंने तो धम बनाओगे तो भाऊंगा। और मुझे मैं एक और बताऊँ जी, सारा काम सुने जी, अगर इलाज के पैसे के लिए या मेरे ऊपर इस बात की दया करो, अकबर मैं ये काम करूँ, मन इसी वोट नहीं चाहिए। अगर आपने नू लग गए कि हाँ हम समाज ने अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं और लेके जाना चाहो, तब आप जुड़ना, अच्छी सोच के साथ जुड़ना, और आपके अंदर भी ये सारी भावना हो। आज हम तड़के तरफ किन्नर नाड़ा चले गए सुबह 6 बजे और 1 किलोमीटर की सफाई करके आए, क्योंकि माताएं बहनें शाम को सफाई करे हैं और घूमे फिरे हैं, लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा आड़ंगा हो रहा था जी, घास फूस हो रहा था। अपना पड़ा जी सवेरे मारे के 8 लाख जोड़ा डंगे पड़ता ना किन्नर नाड़ा है, पूरे समाज की सेवा होगी। समाज को ये समझाना जरूरी है, अपने अपने घर ने, अपने अपने गांव ने, अपने अपने परिवार का आसे पासे का अड़ंगा ठीक कर लो। और यह चीज़ हम देश में देखा जी, मैं अमेरिका का एक उदाहरण दे दूँ आपने। अमेरिका में मैंने एक नहीं 50 बार ऐसा देख लिया कि कुत्ते ने लेके घूमने वाले अपनी गोज में मोमजामा रखे और हाथ में ग्लव्स रखे, अगर कुत्ते ने कहीं भी गंदगी कर दी तो उस मोमजामे से उठाकर ने और पॉलिथीन में डालकर डस्टबिन में डालना है या वापस अपना घर जाकर न डालना है। तो वो देश इसीलिए अच्छा है कि वो अपना एक एक आदमी जिम्मेवारी समझा है कि मेरा देश चलाने में मेरा भी हाथ है। लेकिन अपने यहाँ अगर सारे हम समझाएंगे ना कि इस देश ने चलाने में मेरी भी हाथ है, मेरी भी जिम्मेवारी बने है कि मेरा घर का गंदगी ना हो, मेरे गांव में गंदगी ना हो, तो ये तो स्वाद है जी। और इसमें सारे के सारे लागेंगे तब मजा है। और ये सारे के सारे लागू भाई अपने काला पंडित की जिंदगी पे, इसका बचेगा सबकी, क्योंकि इसकी कभी पहले ट्रांसप्लांट नहीं हुई और इसकी अच्छे हॉस्पिटल से अगर ट्रांसप्लांट होगी तो यूं सारी जिंदगी बहुत अच्छे से इस गांव में घूम लेगा भाई। मैं तो ये कहूँ जी,
सोनू भाई ने एक दिन कहा था मेरी थुआ गाँव कहा जी 3 साल जिंदगी बन सके है उसकी, मैं बोला तो 3 दिन बनती हो तो भी मांगूंगा। आराम गए जिसका ऑपरेशन भी करवा के बस हुआ गाँव में कौन सा मैंने इलेक्शन लड़ना है। परसों उसका मैसेज भी तो आ लिया, मैंने आपको तो भेजा था। हाँ उसने ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब बताओ थुआ गाँव वाला जी लड़का ठीक हो गया, कैथल में हमारी लड़की, पंजाब में जी एक लड़का किडनी ट्रांसप्लांट गई। तो मैं सारा गांव का हाथ जोड़ के एक बात कहूँ जी, बड़ी कोथ आ गया, छोटी कोथ आ गया, टापड़ो आ गया, किन्नर नाड़ा, जैसे डॉक्टर में भी बहुत गणी घूमे फिरे थे वैसे ही ये भाई डॉक्टर है। 5100 रुपये दे है, कृष्ण है भाई सिंधु, युग फिर आऊंगा कोई बात नहीं। ये कृष्ण सिंधु है डाटा गांव, आजा मेरा दोस्त। और यू वीडियो देख कर ने देखो गांव में आ गया, यह भावना ये क्या डाटा भी और गांव पहुंचे नहीं भाई साहब, अभी तो देखिए ना डाटा गांव में इतने गांव आए हैं तो इनका फर्ज बना जाता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छी बात है, आना चाहिए। एक दूसरे की मदद कह रहा हूँ जी कि एक दूसरे की मदद करांगे ना कोई बात बढ़नी है, फिर एक भी बीमार नहीं कोई ओनी पोनी होगी। और ये तो छोटी मोटी बीमारी है, इन तो ये बहुत जल्दी, और इसको तो इतना हौसला वाला आदमी है जो इस खातर भी कोई काम नहीं आएगा ना, वो भी पापी ये है। तो इसलिए जी गांव राम तो मेरा तो बुरा ना मानियो, लेकिन जिन पर है ना जो बड़े हर बड़े ख्वाब ले रहे हैं उनमें कहूँ मैं यह बात। और पूरा गांव तक जी फिर से हाथ जोड़ के विनती करूँ मैं, गांव गुआंढ तक भी विनती करूँ कि भाई काला पंडित खातर जोटा मार दो, 10-1 लाख रुपए की जरूरत है नहीं, 10-1 लाख का हो जाएगा, 20 के आसपास हो जाएगा ना, फिर दवाई भी चल लेंगी, 1-2 लाख फालतू आ जाएगी मेरी फांसी आती। तो भाई इसका जोटा मार दो, नू ना सोचो वो ऑपरेशन हुआ है वही बतेरा। मैंने पंजाब में एक लड़के की किडनी ट्रांसप्लांट करी थी, 1 साल के बाद दोबारा टेलीफोन आया कि भाई साहब महीने की दवाई दवा देना, छोरे की दवाई खत्म हो गई, मेरे पे है नहीं इस महीने। मैं कहा कोई बात नहीं, तेरा 2 महीने की पहुँचावांगे, 2 महीने की पहुँचाई बात है। तो इसलिए मैं बड़ा धन्यवाद भाई कृष्ण सिंधु भाई डाटा ले, कृष्ण सिंधु डाटा। और मैं जानू मेरे तो फिर पूछ लिए भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए फिर दोबारा आवांगे पूछ लिए फिर आवांगे, कोई बात नहीं। तो फिर भाई हमारी तरफ से आज फिर 50,000 रुपये है, और गांव गुआंढ फिर रिक्वेस्ट है मेरी कि यू इतना अक्सर रह गया यार, आओ यार प्लीज, और फिर जल्दी ही इनका ऑपरेशन करवावांगे, जल्दी ही अपनी जिंदगी में आवे, यो भी घूमे फिरे, यो भी अपने अच्छे ढंग से सांस लेवे। न्यू पड़ा तो यार ना तो परिवार ना अच्छा लगता, ना इन्हें खुद ना अच्छा लगता, तो जरूरी है इसका भी जिक्र है मैं जीऊँ। अरे भाई फिर कहूँ लास्ट में कि मैं तो भाई परमात्मा से के बात कहूँ कि कोई भी डॉक्टर अगर आपको मिल जाए, आपकी वीडियो सुन कर आ जाए, एमडी डॉक्टर हो, मैं एमडी डॉक्टर को पूरे नानू दलके की जिम्मेवारी दे दूंगा, और एक दवाई की गाड़ी भर के दे दूंगा। और भाई परमात्मा मैंने ताकत दे, फ्री ऑफ कॉस्ट यो काम करना चाहूँ मैं, ताकि गलत ढंग की दवाई ना खा के हमारे भाइयों की किडनियाँ खराब ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो। इसलिए कोई भी डॉक्टर अगर एमडी है अगर मिल जाए तो मुझे ज़रूर संपर्क कर लेना, या मेरे पत्रकार साथियों को संपर्क कर लेना। ये सारे के सारे सेवा करने वाले पत्रकार है भाई, थारा बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी आप आए हो बड़ा धन्यवाद। आप इस तरह की सेवा में आगे खड़े रहते हो, और ऐसे ही आप मदद करते रहना। पत्रकार तो दुनिया है, बतेरे न्यू भी है कि दे दे कि में है, वो पत्रकार है को नहीं, जो बीमारी पे भी लेना जो पत्रकार नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमने भगाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया सेवा करने का। और कुछ बताना चाहो आप? हाँ भाई, गांव के सरपंच आ लिए 10-15 दिन हो गए जैसे चल रहे हैं, गांव के सरपंच आए भाई, गांव के सरपंच आए भाई, हाँ जी, तो उनके पास मैसेज नहीं गया, बेरा ही नहीं लगे, वो गांव में नहीं है 10-15 दिन तक। हाँ जी गांव में है, गए भी हो गांव में इतना है, फिर तो हमें गए भी तो नहीं, एक बार गए थे, गए थे, कोई जवाब आया हुआ कहते मैसेज कोई जवाब आया? आऊंगा। अच्छा, और जिला परिषद है सत्यवीर सिंधु, मैसेज गया उनको तरह? कोई मेंबर सरपंच जिला परिषद हमारे। देखो भाई राम राम जी, देखो भाई बात सुन ले सरपंच साहब वाली, यू देश डोंकी मारा अमेरिका में, डोंकी मारा है ना अमेरिका में, और अमेरिका है आज की डेट में सरपंच देश। यानी कि कोई भी आदमी बाहर का किसी गांव में आ जाए, वो सारा तो पता सरपंच के घर आ जाकर। बिल्कुल। अग भाई मैं हूँ बाहर का, और सरपंच साहब मैंने रुकन न खान पीने में जगह दे दी, यानी कि सारी जिम्मेवारी सरपंच को है। नहीं हमने देखा हमारे अमेरिका में इतना क्यों बिगड़ हो रहे हैं, बिलावा सरपंच देश से
न्यू कहा होगा हम देखा। तो सरपंच साहब मेरी हाथ जोड़ के विनती, मेरे भाई जो भी भाई सरपंच बन रहा है, अनिल उनके पिताजी हैं प्रतिनिधि अनिल मां सिंह जी हमारे पिता के समान, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं भाई, गांव के प्रतिनिधि है, गांव के मुखिया हैं। प्रतिनिधि नील है। और जिम्मेवारी तो यह है कि जितने भी गांव के मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, क्लब हैं, उन सारा की मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसने सारा सौदा एक बार ठा लो। इतने बड़े गामा खातर 10-10, 20-20 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। जिला पार्षद भी है सत्यवीर जी जिला पार्षद है। मेरी उन तभी रिक्वेस्ट है भाई, जब जिला पार्षद में रुपये फेंक सको हो, सरपंची में रुपया फेंक सको हो, ये तो बातें कुछ नहीं यार। आ जाओ आप लोग भी सारे के सारे। अरे यो बीमारी बेरा नहीं किसके बड़ी जाया करे, कुछ नहीं बेरा, अरे लेने का देना है। या आ जाओ भाई, आवती है डाल दो इसमें, और ये बहुत ज़रूरी है। अन्य परमात्मा ऐसी चीज़ है, मतलब रिंगा भी सका है सारा सौदर, कुछ नहीं बेरा जी। मैंने तो घड़े देख लिया अमरीका में, जो उनसे चौधरी बने थे नहीं, उन सारे की जी बह रही है। तो इसलिए सरपंच का खासकर भाई जिम्मेवारी बने है, और पंचा की भी जिम्मेवारी बने है, पार्षदा की भी जिम्मेवारी है, ब्लॉक समितियों की जिम्मेवारी बने है, और जो राजनीति करे है ना भाई, उनकी तो और भी घड़ी जिम्मेवारी बने है। जब वो दारू बांट सके तो दवाई नहीं बांट सकते, ये तो सच बात है ना। अब दारू बांट सके तो दवाई भी बांट सके है। तो दवाई बांटने खातर आ जाओ भाई, हमको तो नाटा हम तो तैयार बैठे हैं, झोली फरा रहे तारी गल। और नहीं तो बढ़िया भी ना, अगर आप दवाई देने के लिए नहीं आ सकते और शराब देने के लिए अगर आ सकते हो तो आड़ की जरूरत नहीं है। मैं देख के बात करूँगा।